हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड जागृति और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है सुबह 5:30 बजे से और मेरे पढ़ाई के साथ। तो इधर 5:30 या फिर 5 बजे देखो तो एकदम उजाला हो जाता है सुबह सुबह। और फिलहाल बहुत तेज़ों से हवाएं चल रही है, बहुत ठंडा मौसम है अभी तक। बाद में क्या होगा पता नहीं, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा ही पड़ रही है आजकल, जो बहुत परेशानी हो रही है। तो फ़िलहाल चलते हैं, आज से एनसीईआरटी पढ़ते हैं। एनसीईआरटी का भी सेकंड रिवीज़न लगाते हैं। जो एक फ़र्स्ट रिवीज़न में कर चुकी हूँ सारे बुक का, अभी मैं सेकंड टाइम पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि 31 तारीख तक मुझे एकदम फाइनल कंप्लीट करने लेना है। उसके बाद भले ही 1 हो जाए या 2 हो जाए, लेकिन उसके बाद पूरा जून तक मुझे प्रीवियस ईयर लगाना है। इसलिए एनसीईआरटी को भी एक बार रीडिंग कर लो तो सही है। जैसे मैं सारे के सारे जैसे जो वीडियो थे सबके सब पढ़ ली, थोड़ा बहुत नोट्स जो बनाना था वो बना चुकी। और बाकी मैथ है, मैथ तो एकदम आ नहीं जाएगा ना, एकदम शुरू से लास्ट तक एकदम नहीं आ पाएगा। अभी से अगर तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा बहुत तो अपना जो वो इजी है वो तो कर ले रहे हैं, बाकी तो जितना ही हार्ड है एक आधा जो है वो तो अपना छोड़ दी। क्योंकि देखने को तो वीडियो देख ली, लेकिन एकदम फुल आ नहीं पा रहा है। तो एनसीईआरटी पढ़ने में ही भलाई है। और बाकी मैथ के लिए प्रीवियस ईयर ही अब लगाऊंगी, ताकि मैथ का जो है ना प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही आता है, वैसा ही क्वेश्चन सिमिलर हमेशा आता रहता है, तो उसी में सॉल्व करूँगी। और बाकी आज से मेरा एनसीईआरटी स्टार्ट होता है, जो मैं मैथ और साइंस दोनों का पढ़ने वाली हूँ। तो अभी मैं साइंस स्टार्ट करी हूँ, जो 6, 7, 8 तीनों का पढ़ूँगी। तो ये 3 दिन है, जो 28, 29, 30, 31, यही 3-4 दिन है, जो इन तीनों में चारों दिनों में मुझे कंप्लीट करना है, दोनों के दोनों, मैथ और ये साइंस का। और बाकी जो अगर मैराथन है वो भी थोड़ा बहुत देख लूँगी लास्ट में जाके, और उसके बाद पीवाईक्यू लगाना स्टार्ट करूँगी, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी। तो ऐसे ही चल रही है मेरी पढ़ाई, तो वीडियो आगे तक देखते रहिए, आप लोग के सवालों के जवाब। और फिलहाल आप लोग कैसे हैं, आशा करते हैं अच्छे होंगे, और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, मन लगा के कर ही रहे होंगे। तो फिलहाल आप लोग कमेंट करें, बहुत बहुत थैंक यू। जो बताए आप लोग कहाँ से कौन कौन देख रहा है, जो 2-4 लोग बताए उनको भी थैंक यू, क्योंकि मेन वही है भाई, जो कमेंट करके बता दिया ठीक है, नहीं बताने वाले अब क्या ही कर सकते हैं। लेकिन ऐसे तो पता चल जाता है ना कि हाँ ठीक है, यहाँ से लोग मुझे देख रहे हैं। तो फिलहाल मैं तो विशाखापट्टनम में हूँ और आप लोग मुझे वहाँ से देख रहे हैं, बहुत सही लगता है। तो बस ऐसे ही मेरी ब्लॉगिंग चल रही है, मेरी पढ़ाई चल रही है, जो मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो सुबह से देखते हैं कितने बजे तक शूट हो पाता है, आगे भी आप लोग देखते रहिएगा, क्योंकि इस ब्लॉग में तो मुझे तो पता है कि क्या क्या हुआ है, लेकिन आप लोग को नहीं पता है, तो देखेंगे तो ही पता चलेगा। क्योंकि आज पूरा दिन का मैं नहीं शूट कर पाई, बहुत सारे प्रॉब्लम हो गए थे, जो आगे मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी। और आप लोग मेरे पीछे साइड बॉक्स देख रहे होंगे, ये बॉक्स का भी वीडियो मैं शूट करी हूँ, बट इस वीडियो में मैं उसको नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि अलग ही प्रॉब्लम हो गया था। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी, क्योंकि फ़िलहाल ये सब है ऑनलाइन में मंगाती रहती हूँ, सही है। और फिलहाल आप लोग परचेज करेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन सही था सामान वामान थोड़ा बहुत रखने के लिए, तो मैं दिखाऊंगी आगे आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में पॉसिबल नहीं है। तो फिलहाल मेरी पढ़ाई तो चल रही है, जो मैं एकदम फास्ट पढ़ रही हूँ। एक रीडिंग में सारे का एकदम पढ़ चुकी हूँ, सारे को सारे। तो कुछ कुछ पॉइंट हाईलाइट करी थी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा था, और सेकेंड टाइम फिर से पढ़ रही हूँ, तो फिर हाईलाइट करने की ज़रूरत पड़ रही है मुझे। तो ऐसे ही करते जाऊँगी, ताकि अच्छे से एकदम जो एकदम मेन पॉइंट हो वो तैयार होता जाए। और बाकी थर्ड रीडिंग करूँगी एक आध 2 पीवाईक्यू लगाने के बाद, क्योंकि थोड़ा आइडिया मिलेगा कौन कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कैसे कैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। ऐसे तो पता है ठीक है, लेकिन एक लगाते हुए पढ़ाई करो ना, वो अलग बात होती है। तो वो भी करूँगी अभी, जब भी एक बार कंप्लीट कर लूँ सारे बुक का तब, क्योंकि इजी भी नहीं है ना बच्चों के साथ एकदम फुल कंप्लीट रीडिंग कर पाना और इतना जल्दी कर पाना। लेकिन कोशिश करती हूँ कि जल्दी से जल्दी कर पाऊँ, लेकिन टारगेट अभी मैं बना के जो चल रही हूँ ना, उसको मैं फॉलो करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, कर भी रही हूँ। मतलब बच्चों को सुला के, खुद जग के, रात में जग के मैं पूरा शूट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि ऑनलाइन ज़्यादातर कर रही हूँ ना, इसलिए। तो कुछ देर बाद मैं पढ़ती रही, फिर उसके बाद मेरे बच्चे चिल्लाने लगे मम्मा मम्मा, तो अपना चली गई। और देखी तो बाहर बहुत अच्छा हवा चल रहा था, सोची चलो बच्चों को घुमा ही देते हैं, उन सबका मूड ऑफ है तो सही हो जाएगा। मेरे बेटे का थोड़ा तबीयत डाउन लग रहा था मुझे, मतलब वो ऐसे ही रो रहा था, सुबह ही उठ के रोने शुरू कर दिया। तो मैं पढ़ाई छोड़ के गई उसको लेने, और बाहर गए घूमने, तो उधर उसका पेट दर्द करे, मामा पेट दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है। यही करते करते पूरे रास्ते चला, गोदी लेके चली, तो कभी पैदल चला, ऐसे करते करते फिर गया। मामा थोड़ा बैठा दो, तो पार्क में चले गए, अपना बैठे थे, रास्ते भर बैठते ही जा रहा था। तो फिलहाल उधर गया खेलने के लिए भी, फिर भी वहाँ जाके स्लाइड पे बैठ ही गया। तो इधर बेटी तो अपना खेल रही है, बेटा अपना डाउन डाउन चल रहा है। तो ऐसे ही हम लोग करते करते बेटी को थोड़ा सा खिलाया, उसके बाद चल देगी चलो बेटा, मतलब उसकी तबीयत ठीक नहीं था इसलिए। और फिलहाल अभी तक ठीक ही था। बच्चों को कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है, मतलब गर्मियाँ ऐसी चल रही है, मौसम ना ऐसा मौसम है,
कब किसकी तबीयत ख़राब है कोई आइडिया नहीं है। तो इधर हम लोग घर पहुंच गए, जो घूमते फिरते 7 बजे पहुँचे। तो इधर आने के बाद मैं बच्चों को नहला दी, क्योंकि पसीने उसने बहुत हो रहे थे। नहलाने के बाद बच्चों को थोड़ा बहुत नाश्ता देती हूँ, क्योंकि उन सबको भूख लग गया था। तो दूध वैसे ही जाने से पहले मैं पिला के गई थी उन सबको, क्योंकि कुछ खा पी के जाते हैं ना, थोड़ा चलने में स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो ब्रश वगैरह करे, दूध पी के फिर गए थे सब। तो घर आने के बाद नहा वहा के मैं भी झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ कर चुकी हूँ। उसके बाद मैं भी नहा ली, सब कपड़े वगैरह सब डालने हैं, दुनिया भर के धोने थे। तो ये सब काम तो डेली का ही रहता है, बट शूट नहीं करती हूँ। आज सोची कि ये भी थोड़ा शूट करती हूँ, तो अपना ये सब भी थोड़ा सा चल दिया, जो मेरी ब्लॉगिंग में ऐसे ही चलती रहती है। तो फाइनली मैं फ्री हो चुकी हूँ, नहा वहा के चलते हैं चाय वाय बनाते हैं। जो ये टाइम हो गया है 8:30 हो चुके हैं मेरे को ये इतना सब करते हुए सुबह से। तो अब चलेंगे चाय बनाएंगे, और बच्चों को भी नाश्ता बनाने मतलब खाने के लिए कुछ ना कुछ बना के रख दूँगी, ताकि बनाऊँगी आगे। अभी तो फ़िलहाल फ्रूट खाए हैं, कुछ देर रुक रुक कर रही हूँ। बेटा अभी कुछ नहीं, एकदम मन से खा रहा है, उसका पता नहीं क्यों तबीयत डाउन चल रहा है। अभी मैं झाड़ू पोछा जब भी लगा रही थी तभी उसकी उल्टियाँ शुरू हो गई, 2 बार वोमिटिंग कर दी है, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत हो गई। तो उसको कैसे कैसे नहला के फिर मैं अपना सुला दी उसको कि बेटा सो आराम करो। तो लेटा था, फिर कुछ देर बाद उठ के आ गया। बच्चे हैं ना कि शांति से रह भी नहीं सकते हैं एक जगह, वो बार बार आ ही रहा है। तो अपना क्या कर सकते हैं, बच्चा है भाई, तो उसको भी अपना लगा ही रहेगा कब आए कब मम्मा बैठे। मम्मा के साथ ही जब भी बच्चे बीमार रहते हैं सोचते हैं मम्मा पास में बैठे, लेकिन मम्मा फ्री रहेगी तब तो बैठेगी, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है ना। तो फिलहाल एक की तबीयत नहीं ठीक है, लेकिन दूसरे का ठीक है। तो ये तो परेशान कर रही है ना, मम्मा ये चाहिए ये कर दो, मतलब पूछती रह रही है बार बार। और वो जो बॉक्स आया है उसमें रखने के लिए, मम्मा सामान भरो क्या भरना है। तो अपने खुद भरने लगी, मैंने भरो, वो तो ऑटोमेटिक भर जाता है। घर में कुछ बॉक्स आ जाता है, वो क्यों नहीं भरेगा, खाली कुछ भी नहीं रह सकता, भरता ही भरता है। तो फिलहाल अभी चलते हैं चाय वाय पीते हैं, और मैं भी बेटे के साथ थोड़ा बैठ लूँगी, वो भी खुश हो जाएगी हाँ मम्मा बैठ गई है। क्योंकि मैं भी टाइम अपना निकालती रहती हूँ कब मैं पढ़ाई करूँ, लेकिन जब भी बच्चों की तबीयत ठीक नहीं रहती है तो उन पे ज़्यादा ध्यान देना बनता है। तो मेरा बेटा थोड़ा सा आराम करा, तो मैं सोची चलो पढ़ लेती हूँ, मतलब लेटा ही था। तो मैं पूछ ली उससे कि बेटा मम्मा पढ़ाई करे, तो बोल दे गया मम्मा जाओ। तो अपना मैं चली आई, थोड़ा अपना पढ़ ही लेती हूँ। तो मैं चाय भी पी ली थी, फिर उसके बाद पढ़ती हूँ थोड़ी देर। तो क्योंकि जब भी वो बुलाएगा तो जाना ही पड़ेगा। ऐसे ही मेरी थोड़ी सी बस पढ़ाई चली, जो एक ही चैप्टर पढ़ी सुबह से लेके मैं 2-3 चैप्टर बस पढ़ पाई हूँ। क्योंकि जब भी अगर बच्चे बीमार हो जाए ना तो यही हाल होता है, पढ़ाई में एकदम डिस्टर्बेंस हो जाता है। कोई भी अपना काम हो ना उसमें डिस्टर्बेंस हो ही जाता है, और बच्चों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और आजकल इतना गर्मी पड़ रहा है ना, बिना कहे बीमारी आ जाती है। ये सब तो पेट दर्द उल्टी ये सब लगा रहता है, जो गर्मी में बहुत परेशान करता है। फिलहाल मैं सोचती हूँ कि गर्मी में बस घर में ही रहे, और फिलहाल हेल्दी चीज़ खाए, क्योंकि बाहर खाओ नुकसान बहुत करता है। तो वही होता है, इसलिए जल्दी बाहर का खाना मैं सबको चिप्स वगैरह नहीं खिलाना चाहती हूँ। लेकिन बच्चे हैं, कुछ ना कुछ चाहिए। फिलहाल आजकल आइसक्रीम ही खा लेते हैं, लेकिन आइसक्रीम का भी क्या भरोसा, कैसे बनता है क्या बनता है कभी देखे नहीं है। तो ऐसे ही चलता है, अब क्या कर सकते हैं। फिलहाल आज का ब्लॉग छोटा सा ही रहेगा, फिर छोटा सा क्या, मैं फ़िलहाल आज स्लो मोशन में बना दी, तो इतना है। अगर स्पीड करके मैं डेली बाय डेली बनाती हूँ तो ये और शॉर्ट हो जाता। तो कम से कम 8-9 मिनट का मैं आप लोग के साथ शेयर कर ही देती हूँ अपना वीडियो मेंटेन करके। तो इधर मैं सुबह से 3 टॉपिक करीब पढ़ रही हूँ, बस तीसरा है ये। अब उसके बाद रखने के बाद कब पढ़ूंगी क्या पता, क्योंकि बेटा भी बुलाने लगता है बीच बीच में ना। तो ऐसे ही चली मेरी पढ़ाई, जो दिन भर का काम ख़त्म इतने तक, दोपहर तक का बस मैं शूट करी। उसके बाद शूट करने का बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं बना। अगर जब भी बच्चे बीमार हो जाते हैं ना, कुछ भी काम करने का मन नहीं होता है, उसी में लगे रह जाओ, बहुत दिक्कत होता है। तो फिलहाल आप लोग अपने बच्चे का हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखिए। गर्मी का बहुत मौसम है, कब क्या हो कोई नहीं जानता। फिलहाल ठीक ठाक मेरा बच्चा खेल रहा था, सुबह उठा अच्छा खासा दूध पिया, उसके बाद से उसका पेट दर्द शुरू हो गया, जो 3-4 बार सुबह से वोमिटिंग हो चुका है। दवाई भी पिला दी हूँ, देखती हूँ आराम नहीं होगा तो हॉस्पिटल भी जाना ही पड़ेगा। फिलहाल तो दवाई पिला के रेस्ट करवा रही हूँ। बाकी आगे आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी। तो चलती हूँ, कुछ बना देती हूँ। बेटी भी मांग रही है मम्मा कुछ खाने को दो, कुछ खाने को दो, भूख लगा है। तो ये घोल के मैं रखी थी बैटर, तो बना देती हूँ, क्योंकि उन सबको पैनकेक ज़्यादा ही पसंद है। तो मैं अपनी विधि से पैनकेक ऐसे ही सिंपल बना देती हूँ बस, तो अपना खा के खुश हो जाते हैं सब। तो बस ऐसे ही चला, और साथ साथ मैं खिचड़ी भी रख देती हूँ, क्योंकि खिचड़ी तो मैं डेली ही खिलाती हूँ, लेकिन आज उसका पेट दर्द है तो खिचड़ी तो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट हो ही गया है। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही, कैसा लगा कमेंट करके बताइए, पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिए। चैनल पहली बार आते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी सजेशन और मेरे लिए टिप्स होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। और फिलहाल अभी दोपहर में मैं पढ़ाई करने बैठी थी, तभी पार्सल ये आ गया था, जो ऑलरेडी मैं पहले आप लोग को दिखाई, बॉक्स ओपन करके मैं कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय बाय। कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।